हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अपना 3rd कंप्लीट हो गया था। तो इस 4th में देखेंगे कि हमारे जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, ये देखेंगे हम। तो मैंने 2nd चैप्टर क्या पढ़ा था, पॉलीनॉमियल के बारे में। तो उससे हम देखते हमारा पॉलीनॉमियल क्या था और ये इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमारा ये पहले क्वेश्चन देखें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आती है हमारी। क्वेश्चन ये आपको, जब आपको इक्वेशन गिवन है 2x + 5 = 0, इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड हम डायरेक्ट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड या अलजेब्रिक मेथड से। तुम देखें इसका जो ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है, ये कैसे हम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से। और देखें इसका जो रूट आया ये हमारी x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम या XY प्लेन। ये हमारी x और y एक्सिस है। तो ये हमारा एक प्लेन होता है x और y एक्सिस में। ये हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है -5, 0। तो हमारा इसका ये रूट क्या है, -5/2। ये देखें हम कैसे इसका रूट है और देखें इसकी क्या कंडीशन है। अगर ये रूट्स है तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ये भी चेक करेंगे हम कैसे इसका रूट्स है। तो इस चैप्टर हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 1 वेरिएबल में है, लेकिन हम करेंगे 2 वेरिएबल में। तो इस टाइप क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे और डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। पहला क्या हमारा लीनियर इक्वेशन। पहले हम देखेंगे कि लीनियर पॉलीनॉमियल क्या होता है। ये हमारा हमने चैप्टर 2 में देखा था पॉलीनॉमियल के बारे में। पॉलीनॉमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेशन पाए जाते हैं। जिसमें हमारे बहुत सारे टर्म थे पॉलीनॉमियल में। तो लीनियर पॉलीनॉमियल क्या होता है, ए पॉलीनॉमियल हैज डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो गया लीनियर पॉलीनॉमियल होता है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था। कोई भी हमारा वेरिएबल होगा वो जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, वो जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या डिनोट करेगा, डिग्री को। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इसको P of x से डिनोट करते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax + b। ए हमारा नॉन जीरो होगा। अगर a 0 हो गया तो क्या बचेगा, कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा लीनियर पॉलीनॉमियल नहीं होगा। और जो कोएफिशिएंट हैं a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस तरह में देखा था। और क्या देखा इसके बारे में हमने, ये बार लीनियर पॉलीनॉमियल है। लीनियर पॉलीनॉमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई पॉलीनॉमियल आपको गिवन है और उस पॉलीनॉमियल को आप 0 को इक्वल कर दो, कोई भी आपको पॉलीनॉमियल गिवन है, अगर आप उसको 0 को इक्वल करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन। तो ये हमारा पॉलीनॉमियल है, ये पॉलीनॉमियल है। जब हमने इसको 0 को इक्वल किया क्या बन गया हमारा, लीनियर इक्वेशन। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की। क्यों कर रहे हैं, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या हमारा लीनियर। इसका हमने ग्राफ भी देखा था। ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इसका ग्राफ क्या था, -b/a, 0, 0, b। ये हमने ग्राफ बनाया था पॉलीनॉमियल में। ये किसको डिनोट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। पॉलीनॉमियल क्या हमारा, ax + b। यहाँ वेरिएबल कितना हमारा, वेरिएबल x है। वेरिएबल किसको डिनोट करता है, अननोन क्वांटिटी को। इसको हमें फाइंड करना है। लीनियर तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। हमने देखा भी था 0 पॉलीनॉमियल क्या होता है, इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। कोई भी ग्राफ पॉलीनॉमियल का है, अगर वो इंटरसेक्शन जितने टाइम x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो उसका 0 होगा। हम देखेंगे 0 और ये रूट होते हैं किसी इक्वेशन के, वो सेम होते हैं। 0 एंड रूट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ पॉलीनॉमियल को। तो अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहले किस बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसके बाद 2 वेरिएबल। तो देखते लीनियर इक्वेशन क्या हमारा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई पॉलीनॉमियल आपको गिवन है, पॉलीनॉमियल क्या चाहिए, लीनियर, ax + b। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, a नॉन जीरो एंड a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब आप इसको 0 को इक्वल करोगे
इसका मीन्स क्या है, पॉलीनोमियल किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी। इसको 0 के इक्वल किया तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। हमारा लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन क्यों है कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। तो एग्जाम्पल देखो इसके किस टाइप के एग्जाम्पल हैं। 2x + 5 = 0, x + 2 = 0, x - 5 = 0। ये सब क्या हमारे लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है किस टाइप का होता है, वो हमने देखा था अभी, स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अभी किया था आप लोगों ने, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ये एक्स और कितने कट करेगा, -b/a, 0, 0, b। ये हम अभी देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे ही क्यों कट कर रहा है। ये हमारा पॉइंट होता क्या, किस रूट कर रहा है, रूट ऑफ इक्वेशन। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसका ये रूट है। रूट मीन्स क्या होता है, कोई भी अगर रूट लीनियर इक्वेशन किसी इक्वेशन का है तो उस पॉइंट को सब पुट करोगे तो वो 0 के इक्वल होगा। तो चेक कर सकते हैं हम, ये किसका रूट है, ए एक्स प्लस बी। तो वैल्यू पुट करो, ए एक्स की वैल्यू -b/a प्लस बी। तो सॉल्व करो, ए से कैंसिल, -b प्लस बी किसके इक्वल आया, 0। जो हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो बोल सकते हैं जो हमारा रूट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसका डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। इसका रूट क्या होगा, रूट ऑफ 2x + 5 = 0। रूट क्या होता है, -b/a। b क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना आपका 5, एक कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 2। तो हमारा रूट क्या होगा, -5/2। डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम। जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे एक्स की जगह, तो ये 0 के इक्वल होगा कि इसका ये रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारी लीनियर इक्वेशन हमने देख ली, किस फॉर्म में देखें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व ऑफ इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी कुछ कंडीशन है। इसको सिंपल देखो, इसका मीन्स क्या है, सम एंड सबट्रैक्ट द सेम नंबर बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसका हम सम भी बोथ साइड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी बोथ साइड करते हैं विद सेम नंबर। सेम नंबर के साथ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे एग्जांपल क्या गिवन था, 2x + 5 = 0। इसका आपको क्वेश्चन हो फाइंड रूट। हम इसको रूट फाइंड करने हैं। रूट में क्या है, इसका जो x की वैल्यू यहाँ अननोन है, ये वेरिएबल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, तो पहला रूल लगाएंगे। ये क्या कंडीशन है, हम बोथ साइड सम और सबट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर से। तो हमें क्या करना है, यहाँ 5 को रिमूव करना है, तभी x की वैल्यू मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं -5 बोथ साइड, ऐसे लिखो, सबट्रैक्ट 5 बोथ साइड। तो 5 सबट्रैक्ट करना है, तो 2x + 5 -5, इसको इस साइड भी माइनस किया।
तो यहाँ प्लस माइनस जीरो हो गया, ये 2x इक्वल टू -5। ये सेट मल्टीप्लाई ये सेट जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2। तो ये क्या आ गया, इसका रूट आ गया, रूट ऑफ इक्वेशन। इस तरह हम रूट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें हम, जो हमने भी किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड। यहाँ कंडीशन क्या है, हम मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड कर सकते हैं विद नॉन जीरो नंबर, जीरो से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट 10 इक्वल टू 0, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट क्या होगा, x की वैल्यू, तो 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें x की, तो हमें 10 को रिमूव करना होगा। तो क्या करेंगे, 10 सबट्रैक्ट बोथ साइड। तो हमने 10 को माइनस किया बोथ साइड, इसको माइनस किया तो क्या मिलेगा हमको, 5x प्लस 10। 10 को सबट्रैक्ट करो बोथ साइड, इस साइड किया, इस साइड भी करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करो तो बोथ साइड इक्वल है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 0 इक्वल टू -10। क्या बचा होगा, 5x इक्वल टू -10। ये बच्चा हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं कि हमें x की वैल्यू चाहिए ओनली, तो 5 को हटाना हमें। तो क्या चलेगा, 5 डिवाइड बोथ साइड। तो यहाँ से 5 को डिवाइड करना है, तो बोथ साइड करना हमको। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या है x की वैल्यू 5 2 या n -2, x की वैल्यू -2। यहाँ हमने जो हमारा ये 5 है, क्या ये नॉन नेगेटिव है, नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर क्यों लिया, अगर हम यहाँ पर जीरो लेते, सपोज मान लो अगर आपने यहाँ पर जीरो लिया 5x/0, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए हम जीरो नहीं लेंगे, नॉन जीरो नंबर लेंगे। तो इस टाइप कुछ क्वेश्चन करते फिर अपना 2 वेरिएबल के लिए देखेंगे। मेन टॉपिक क्या अपना, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो ये 1 के लिए देखा, इससे पता चलेगा हमको इसमें पढ़ना क्या है। ट्राई करो जल्दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ये पॉलीमर आपको गिवन है, इक्वेशन डाल लो। ये आपको कोई इक्वेशन गिवन है, 0 को इक्वल कर दो इसको, तो ये क्या होगी इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, इसके रूट। तो सिंपल क्या करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन, इसका रूट क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का रूट अभी देखा था हमने ग्राफ के थ्रू, -b/a। b क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, a कोएफिशिएंट ऑफ x। तो डाट देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 5, कांस्टेंट टर्म कितना है -5, माइनस आपका ऑलरेडी गिवन है -5/a। ये कितना कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना आया 5.2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। सेकंड ट्राई करो, x - 5 इक्वल टू 0, रूट क्या होता है -b/a, माइनस लगाया, b कांस्टेंट कितना -5, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, वो कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आया। लास्ट ट्राई करो, 2x - 4 इक्वल टू 0। आप इससे डायरेक्ट भी कर सकते हो, और हमने मेथड बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हो। मेथड से क्या करेंगे कि हमें x वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा, ये यहाँ माइनस का तो प्लस का लाए तो रिमूव हो जाएगा, कि माइनस प्लस अल्टरनेटिव तो 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 4 ऐड बोथ साइड,
हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। 4 एट बोथ साइड, तो ऐड करो 4 को, 2x माइनस 4 प्लस 4 इजकल टू 0 प्लस 4, ऐड किया, ये प्लस माइनस 0, क्या बचा 2x इजकल टू 4। अब मैं 2 को रिमूव करना है कि वैल्यू किस चाहिए हमें x की, तो क्या करें 2 का डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बोथ साइड, तो 2 का डिवाइड करो इसमें, 2x इजकल टू 4, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 या 4, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, x इजकल टू 2। देखो कौन सा करेक्ट है, बी। लास्ट ट्राई करो, 3x माइनस 5 इजकल टू 0, कोई मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट निकालो तो क्या होगा वहाँ से रूट माइनस बी अपॉन ए। बी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, -15, ये माइनस आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें -15 इसका कांस्टेंट टर्म है, तो -15, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, माइनस माइनस प्लस, तो 15/3, सॉल्व करो इसको कितना आया 5, ऑप्शन ए मैच हो गया। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करना है, -15 किसका है, माइनस का, तो इसको रिमूव करना है, तो क्या चाहिए हमें +15, तो 15 ऐड बोथ साइड, तो 15 को ऐड करो बोथ साइड, 13x माइनस 15 प्लस 15 इजकल टू 0 प्लस 15, ये प्लस माइनस हुआ कैंसिल हो गया, 3x इजकल टू 0 प्लस 15, 15 हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो 3 को रिमूव करना है, तो 3 डिवाइड बोथ साइड, जब आपने 3 को डिवाइड किया, 3x/3, 15/3, 3 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 से 5 टाइम ये डिवाइड हुआ, तो x इजकल टू 5, दोनों का आंसर राइट आया, यहाँ भी 5 आया था, यहाँ भी 5। अब अपना टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, एक इसमें था 1 वेरिएबल में, अब हम 2 की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा अननोन कितना था, ओनली 1, अननोन किसको डिनोट करता है, वेरिएबल को। तो हमारी प्रॉब्लम आती है जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, द सम ऑफ 2 नंबर इज 14, कोई दो नंबर है उनका सम कितना है 14 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कोई दो आपको नंबर गिवन है उसका सम कितना है 14, तो मान सकते हैं लेट 1 नंबर x, एक नंबर x मान लिया, एंड सेकंड नंबर y, कि हमें नंबर फाइंड नहीं है तो अननोन है, तो हमने अननोन क्या माना x मान लिया और y, ये किसको डिनोट करेंगे हमारे वेरिएबल को, कि अननोन क्वांटिटी किसको डिनोट करती है वेरिएबल को। कंडीशन क्या है, वाई कंडीशन, आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर इज 14, तो हमारे 2 नंबर हैं x एंड y, इनका सम कितना है, वाई कंडीशन 14, ये आपको कंडीशन मिली। यहाँ पर वेरिएबल क्या है x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, जब उसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर किसको डिनोट करती है उसकी डिग्री को, डिग्री कितनी हो गई 1, डिग्री 1 है। यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे x एंड y 2 वेरिएबल हैं, जब आपके 2 अननोन हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमें 14 लाना है, तो हमारे पास बहुत सारे आंसर होंगे, आप लिख सकते हो 2 + 12, 10 + 4, 6 + 8, 11 + 3, तो इस टाइप के आप बहुत सारे इसके आंसर लिख सकते हो। इसके कितने आंसर होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। कैसे होंगे, x और y की वैल्यू कोई पुट करो, उसका सम कितना चाहिए, 14 चाहिए, तो इस तरह हम देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है यहाँ पर हमारे, तो इसको फाइंड, हमारे कितने 2 अननोन है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे वो देखेंगे। तो हम बात करें पहले स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसका क्या फॉर्म होता है वो देखेंगे। तो हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसको और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पर x 0 डाल दो, एक सम 0 ले लो, तो क्या बचेगा इसका y 14, जब y 14 लोगे
x 14 y 0 तो भी ये वैलिड होगा। इसका देखें किस टाइप का ग्राफ बनता है, तो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक क्या हमारा, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं, किसको डिनोट करेंगे, अननोन को। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल। ये कंडीशन क्यों गिवन है, अगर यहाँ मान लो ए 0 हो गया तो क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल कितना हमारा है, वेरिएबल आपका वाई ओनली। अगर आपका बी 0 हुआ तो क्या बचेगा आपके पास, ए एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ ओनली वेरिएबल एक्स बचेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसके लिए 0 नहीं हो सकते हैं। तो इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स और वाई, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई 1, डिग्री 1, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है ये इन टू वेरिएबल। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कि लीनियर का ग्राफ क्या बनता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस पर एग्जाम्पल देखो, किस टाइप एग्जाम्पल होंगे, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे हमारे। ये हमारे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन देखते किस टाइप क्वेश्चन होगा इस पर। इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको, तो इसको एक साइड ले जाएंगे 3x, ये इस साइड जाएगा तो इसके सिंबल चेंज हो गए, ये प्लस का उस साइड गया तो माइनस का, तो -5 माइनस 6y इक्वल टू 0 होगा। इस साइड हो गया तो ये 0 बचेगा। इसको और स्टैंडर्ड सिंपल करो, 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन को डिनोट करता है। सेकंड करो 5x, इसको इस साइड लेकर माइनस का उस साइड गया तो प्लस का, ये किसका, प्लस का, इस साइड जाएगा तो माइनस का, इस साइड क्या बचा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना x माइनस वाई, ये साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, ये भी प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का। यहाँ पर ए बी सी जो कोएफिशिएंट इनको फाइंड करो, ये हमारे रियल नंबर बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर ए कितना होगा, ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -6, और सी कांस्टेंट टर्म -5। ये हमारे ए बी सी हैं। यहाँ फाइंड करो ए कितना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 5, बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई 7, सी कांस्टेंट टर्म -6। यहाँ पर फाइंड करो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 1, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना -1, सी क्या कांस्टेंट टर्म कितना है -6। लास्ट फाइंड करो ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, बी कोएफिशिएंट ऑफ वाई
-5 एंड सी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म -8। तो उसमें देखते हो और किस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, ये आपको कोई इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन का होगी x - 5 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। हमें क्या करना है, इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर कितना वेरिएबल है 1, हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम ये हमारा x वेरिएबल है 0 × y - 5 = 0, y के आगे कोएफिशिएंट कितना 0, तो ये ऑल टर्म को 0 कर देगा। तो इस तरह इसको कन्वर्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1, v कोएफिशिएंट ऑफ y कितना 0, c -5। तो इस तरह हम 2 वेरिएबल कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 5 ही रहेगा, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस टाइप से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसको करो, इसको कन्वर्ट करो। 2 वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल ऐड कर देंगे, उसका कोएफिशिएंट 0 कर देंगे। कोई भी नंबर है मैथमेटिक्स में उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर ले लो तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल 0 ही रहेगा। तो हमारा जो आप यहाँ पर ऐड करोगे 2x + 0 × y तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, -5 = 0। तो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पर ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, b कोएफिशिएंट ऑफ y 0, c क्या है -5 कांस्टेंट टर्म। इसको करो, ये हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, हमें 2 वेरिएबल चाहिए तो इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें एक वेरिएबल ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं x 0 × x + y - 7। जब इसको सॉल्व करो ये टर्म कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x 0, b कोएफिशिएंट ऑफ y 1, c -7 कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या था हमारा, x - 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन है, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम y, ये y पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इसमें y की कोई वैल्यू पुट करो, जैसे हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया था, x + 0 × y - 5 = 0। आप यहाँ पर y की कोई वैल्यू पुट करो, ये हमेशा सेम ही रहेगा कि इसको 0 किससे कर रहे हैं, कोएफिशिएंट कितना है इसका 0। यहाँ पुट करो x + y × 5 -15, फिर भी ये क्या रहेगा, x - 15 = 0, कि इसको टर्म को 0 कर देगा। ये x + 0 × 6 -15, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, x - 15। तो यहाँ ये जो लीनियर इक्वेशन है y पे डिपेंडेंट नहीं है, y से इंडिपेंडेंट है। तो y की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये हमेशा सेम ही रहेगा कि इसका कोएफिशिएंट कितना 0। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे x - 5 = 0, इसका मीन्स क्या है, x = 5, ये हमारी x एक्सिस है। थोड़ा इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारी y एक्सिस है, तो x पे कितना जाना है, x = 5, ये 0 है, 1 2 3 4 5। जो एक्सिस पे होती है जो यूनिट सेम होती हैं, ये इसकी लेंथ 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, इसकी यूनिट सेम होती हैं। हमको क्या चाहिए, x = 5। यहाँ पर हम हमें पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये पता है हमें।
कोई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो x = 5 है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन है तो इसका क्या ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ, ये वर्टिकल लाइन बनेगी हमारी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, x - 5 = 0। हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ y की कोई वैल्यू पुट करो, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 -4, तो सब वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई y की वैल्यू लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि y से इंडिपेंडेंट है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम बोल सकते हैं x - 5 = 0 फॉर y इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप y की कोई वैल्यू पुट करो, उसके लिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर आप यहाँ देखो थोड़ा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर 5,1 पहले क्या लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या होंगे 5,2 इस तरह, यहाँ पर 5,-1 इस तरह। देखो ये सब पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस पे जितने पॉइंट सब ये लाई कर रहे हैं इस पे। तो y की वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इस तरह देखा हमने कि लीनियर टू इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।